नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, हम के संरक्षक और केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी ने बीते दिन बड़ी बात कह दी थी। आपने सुना होगा कि जीतन राम मांझी ने साफ साफ कह दिया था कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हम कम से कम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यानी कि जीतन राम मांझी ने बीजेपी के सामने, जेडीयू के सामने, एनडीए के सामने बड़ा दावा कर दिया था और सीट बंटवारे की बात भी छेड़ दी थी। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी। जी अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन जीतन राम मांझी ने कई बड़ी बातें कही हैं, जिसमें से एक बड़ी बात ये थी कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हम 25 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगा। देखिए, अभी तो आपने चुनाव होना है बिहार में 2025 के नवंबर महीने में, और मांझी जी ने अपने पार्टी जनों की बैठक में, बहुत लोग तो मन की बात करते हैं, उन्होंने दिल की बात की जी। और उसमें एक बात उन्होंने कहा कि भाई आज तो वो केंद्रीय मंत्री हैं, लोकसभा के चुनाव में एक सीट के लिए लड़े और 100% स्ट्राइक रेट रहा, जीत भी गए। और उसमें कहा कि भाई तंज कहिए, व्यंग कहिए, कहिए कि हमारी पार्टी को तो नीतीश कुमार ही खत्म करना चाहते थे, वो पार्टी का विलय करने के लिए बात कह रहे थे। और कहा कि यदि नहीं रह सकते हैं तो महागठबंधन से बाहर हो, गठबंधन से, एनडीए से बाहर हो जाइए। बाहर हो गए, उनके सुपुत्र तब मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा तत्काल करा दिया था। ये चर्चा करते हुए उनका कहना था कि नीतीश कुमार ने इनको कमतर करके आंका था। एक बात ही की थी, मतलब, और ये भी कहा था कि इसमें पैसा कौड़ी कहाँ है, कैसे पार्टी चलाएगा। मैंने अब गठबंधन में रहते हुए ऐसी बात करनी चाहिए क्या? मुझे तो लगता है कि अब दिल में दर्द भी है यदि, तो इसको व्यक्त करने की बात नहीं थी, लेकिन मांझी जी पूरे रौ में थे। और अभी इधर बयान भी उनका बहुत सारा आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग मैं ये कहता हूँ कि जैसे अब बिहार में विशेष राज्य की दर्जा की मांग फिर एक बार उठी, जबकि 4 कैबिनेट मंत्री हो गए और उसमें चारों 4 दल से हो गए। खुद मांझी जी हो गए, ललन सिंह हो गए, चिराग पासवान हो गए, गिरिराज सिंह, और इसमें 3 लोग तो वहाँ अभी जो नीति आयोग का पुनर्गठन हुआ है उसमें 15 केंद्रीय मंत्री सदस्य हैं, बिहार के 3 सदस्य हैं। तो उम्मीद जगी, उन्होंने कहा कि भाई सिर भी पटक लोगे तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उसके चंद दिन पहले जदयू ने मांग की थी कि भाई ये मिलना चाहिए, नहीं तो विशेष पैकेज मिलना चाहिए। और कल मांझी जी ने अपने वो दिल की बात कल कर दी। उसी में जो आपने अभी प्रारंभिक चर्चा में की कि अभी साल भर के बाद अगले साल चुनाव होंगे, अभी तो सिर पर है झारखंड का चुनाव। वहाँ की भी चर्चा कुछ संक्षिप्त आपसे अपने हम व्यूअर्स के लिए करना जरूरी समझते हैं, करेंगे। लेकिन मांझी जी ने 25 सीट की दावेदारी की बात कर दी। अब वो तब तो देखना होगा कि अब इस 243 सीट ही है ना, और उस 243 सीट में जो पिछला चुनाव हुआ उसमें चिराग ने कुछ अपना दिखाया था जलवा। वो बात किसी से छिपी नहीं है कि नीतीश जी 243 सीटों की असेंबली में रोल नंबर 3 हो गए, 43-44 सीट कराए और राजद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भर गया। फिर सेकेंड पार्टी बीजेपी लगभग दूनी सीट हो गई और मांझी जी भी थे साथ में। लेकिन अब वो 25 सीट की दावेदारी यदि मांझी जी कर रहे हैं तब तो और सहयोग के बारे में तो कुछ सोचना होगा ना। अब नीतीश जी 43-44 सीट जीते थे, वो कितनी सीट के लड़ेंगे? जी 80 सीट के लिए यदि बीजेपी जीत गई तो वो कितनी सीट की ले रहे अभी तो। लेकिन देखिए, हर चुनाव में जब कोई सहयोगी दल होता है, एक नए पार्टनर आ गए हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, भले वो लोकसभा का चुनाव हार गए और अब बीजेपी उनका राजनीतिक, अब तो चिराग पासवान भी है। चिराग पासवान तो भी आ गए हैं, है ही वो। अब इतने सब दलों के बीच में अभी से सीट की दावेदारी होती है, इसी को कहते हैं बार्गेनिंग, सौदेबाजी।
जो अभी से शुरू हो गई है। लेकिन अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, थोड़ा सा हम अपना रुख जो है वो ब्यूरो की तरफ करना चाहेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2015 में कितनी सीटों पर हमने ताल ठोका था, स्ट्राइक रेट क्या कुछ रहा था, और 2020 में कितनी सीटों पर दावा ठोका था और स्ट्राइक रेट तब भी क्या रहा था। यानी कि हम 2015 और 2020 का आंकड़ा समझना चाहेंगे। नहीं, ये 2015 की आप बात करेंगे जी, जी। तो मांझी जी 21 सीट के लिए चुनाव लड़े थे हम्म, हम्म। और अपने अपने सिंबल पर हाँ 21 अपने सिंबल पर, और उसमें 4 सीट जी, कहिए 125 सीट मांगे, 25 सीट मांगे थे 25 सीट जी। जो आज फिर मांग रहे हैं। और उसमें 4 सीट बीजेपी के सिंबल पर। अब तो जब सहयोगी दल होता है तो सारी खाली सीट ही नहीं मिलती है, जी, कैंडिडेट का भी आदान प्रदान हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल होता और जब है। संकट का समय आता है तो जी। जो मूल दल में लोग गुड बाई कर लेते हैं। हाँ, हाँ, आपने देखा नहीं अभी इस लोकसभा के चुनाव में जी। सुनील कुमार पिंटू ने क्या किया, ओरिजिनल थे बीजेपी के साथ। बिल्कुल, कई बार और, कहा भी है हम तो बोरोड प्लेयर हैं। और जब नीतीश जी ने जातीय गणना कराई तो वो जी। रास नहीं आया, रास नहीं आया। तो लोग कहने लगे कि घर में घर वापसी की तैयारी है। तो ये होता ही है, लेकिन अब ये प्रयोग होता है। यानी कि 21 सीट जो है वो अपने सिंबल पर लड़े थे और 4 सीट चार सीट तो बीजेपी के सीट में, अपने से मूल पर लड़े, एक सीट सिर्फ वो इमामगंज जीते थे। जी बिल्कुल। अब तो हो गया उनका 25, तभी उसी 25 को दोहरा रहे हैं कि लेकिन भाई अब 2000 जो फिर 2015 में नीतीश जी साथ नहीं थे बीजेपी के, तब तो उसको महागठबंधन में थे ना, तो खुद सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे और बीजेपी उनको रोकने के लिए सब कुछ कर रही थी। वो चुनाव का दृश्य कुछ और था। अब जब 2020 की बात करेंगे तो 2020 में तो नीतीश जी भी साथ आ गए, साथ लड़े चुनाव। और उस चुनाव में जो आप स्थिति कहेंगे 2020 में, तो 2020 में 7 सीटें मिली और 4 सीट पर जीतन राम मांझी जीते। बिल्कुल जी। और अब तो फिर उसी सीट को खाली किए हैं उन्होंने, अभी जो लोकसभा का के बाद जब वो बन गए तो के लिए हाँ उपचुनाव अभी है, जो 4 सीट खाली हुई है पार्लियामेंट के चुनाव के बाद। और 2020 में अब भी जानना चाहिए, हम चाहेंगे अपने व्यूअर्स को कि उसमें जदयू कितनी सीट के लड़ा था। देखिए जदयू 122 सीट के लड़ा था और उसी 122 सीट में मांझी जी आए थे नीतीश जी से दोस्ती करके, तो अपने खाते से जो उनको मिली थी 122 सीट, उसमें 7 सीटें दे दी मांझी जी को। 7 सीटें जीतन राम मांझी को दे दी थी। तो खुद वो 115 सीट पर जदयू लड़ा और बीजेपी का हुआ था समझौता, उसमें 121 सीट हुआ था। और हुआ था कि उसमें आपको याद कीजिए अंतिम क्षण में मुकेश सहनी आ गए थे, उधर राजद से बातचीत हो रही थी, वो छुरा भोग दिया, खंजर भोग दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकल गए, आ गए। फिर इधर सहनी आ गए, इधर 11 सीट उनको मिल गई, 11 सीटें मिल गई जी, अपने खाते से दे दी। बीजेपी को हो गई 110 सीट जी। और उसके बाद जो कुछ हुआ आपको याद होगा कि मांझी फिर खुद चुनाव हार गए थे, तो उनको काउंसिल में एकोमोडेशन हुआ और उनके जो 4 विधायक थे गुड बाई कर लिए। बात के दिन में तो क्या हुआ, मांझी जी का स्वागत मुकेश सहनी का। इसके बाद तो फिर आज कहाँ है वो महागठबंधन में। तो कुल मिला जुलाकर जो एक परिदृश्य है, एक तो चुनाव नजदीक होता है तो इस सीटों की सौदेबाजी होती है और किसी को राइफल चाहिए, मतलब बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो राइफल और उससे भी बड़े आर्म्स के लिए अप्लाई करता है। अब वही हो रहा है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ वक्त पहले आपने सुना होगा कि चिराग पासवान के जीजा जी और अब तो सांसद हो गए हैं अरुण भारती, उन्होंने भी बड़ी बात कह दी थी, साफ साफ जनता से ही पूछा था कि देखिए इस बार हमारे 5 सांसद बने हैं, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि कल हमारे 50 विधायक बने। यानी कि उन्होंने भी 50 सीटें मांग ही ली थी, दावा कर ही दिया था 50 सीटों पर। इसको कैसे देखते हैं अरुण जी? फिर वैसे ही जैसे मांझी जी के दावे को देख रहे हैं जी। अब देखिए अभी इस पर स्ट्राइक रेट जो चिराग की पार्टी 5 सीट के लिए चुनाव लड़ी 100% तो 6 के हिसाब से भी एक पार्लियामेंट में 6 सीटें होती हैं, तो 6 पचे 30 तो उसकी मौलिक मांग हो गई। उसका यही मांग थी पिछले चुनाव में। अब जरा जान लीजिए, चिराग से जो समझौता नहीं हुआ, वो नीतीश सीट देने को तैयार नहीं हुए थे, तभी चिराग ने कहा कि ठीक है तो मजा चखा देते हैं। और वो फिर नीतीश कुमार को सत्ता से डिसलॉज करने का एक तरह बड़ा दर्द दे दिया था। उधर
वो इसमें आज भी तकलीफ नरेंद्र मोदी के हनुमान बन गए, बिल्कुल बिल्कुल चिराग मॉडल चल गया। छलांग लगानी शुरू की और फिर नीतीश की लंका को ही जला डाला, रोल नंबर 3 हो गए। वो तो कहिए एक गठबंधन धर्म भाजपा निभाई कि पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि भाई हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और रिजल्ट चाहे जो हो फिर हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसी में मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, लेकिन चिराग ने तो अपना जलवा दिखाई न दिया। जी। कुल मिलाकर जो 50 सीट की दावेदारी जो बात आपने चिराग की ओर से उनकी पार्टी के सांसद जो जमुई से जीते हैं उन्होंने की है, तो करना भी चाहिए। देखिए हर दल सिर्फ सीट की दावेदारी नहीं करता है, वो चाहता है कि उसका नेता सीएम भी बने। आज भी वो कसक बीजेपी रह न गई। अब वो देखिए अभी सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांध रखी थी, अब हार के पगड़ी खोलनी पड़ी। जिसको हटाना चाहते थे उसके साथ वो तो सीएम है ही, ये डिप्टी सीएम बन गए। तो राजनीति में कुछ मजबूरी में भी समझौता करना पड़ता है, कुछ परिस्थिति होती है और बड़ा लक्ष्य के लिए कहीं कुछ त्याग भी करना पड़ता है। जो बात अभी आपने बताई कि बीजेपी और जदयू में सीट बंटवारे के बाद मांझी जी को एकोमोडेट किया था नीतीश कुमार ने और सैनिक को अकोमोडेट किया था बीजेपी ने। ये सब समझौता में चलता है, लेकिन अभी से अब समझिए कि लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे थोड़ा सा अरुण जी कि उसके बाद जैसे कि अभी जीतन राम मांझी ने साफ साफ कह दिया है कि हम कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान के जीजाजी और अब तो सांसद अरुण भारती ने भी बड़ा दावा ठोक दिया था, साफ कहा था कि हमारे 50 विधायक बनने ना चाहिए। तो यानी कि इधर हो गई 25, उधर हो गई 50, तो फिर आरएलएम को कितनी सीटें? पहले ये जान लीजिए कि आजकल दल जो है ना वो एक राजनीतिक दुकान हो गई है। आप कोई बड़ी बड़ी बात नहीं कीजिएगा, आप अभी से ही लड़िएगा 5 सीट, कहना होगा कि 25 सीट लड़ेंगे। कितने लोग जो झंडाबाज है। उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीटें? उपेंद्र कुशवाहा देखिए अभी तो यही बात कह रहे हैं कि जो ये सीटों की इतनी लंबी दावेदारी होती है अपनी दुकान चलाने के लिए, तब नेता के आगे पीछे जो लोग जयकारा लगाता है कि भाई हमको भी अवसर मिला, इसी ने लगाता है। तो इसमें अब उपेंद्र कुशवाहा भी कैसे चुकेंगे? वो भी कुशवाहा क्या लगता है कितनी सीटें मिल सकेंगी? कुशवाहा की पॉलिटिक्स भी तो उसी ढंग से अभी तो परवान है। अब तो बिहार में कुशवाहा काट चल रहा है, तो कुशवाहा कुछ बीजेपी तो अब सम्राट चौधरी भी हैं यहाँ, ये भी देखना पड़ेगा आपको। लेकिन अब वो भी 10-15 सीट से दावेदारी करने में क्यों चुकेंगे? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की जेडीयू की सीटें घटेंगी अरुण जी, बलिदान देना पड़ेगा। आप टोटल 243 की बात कीजिएगा तो ना तो दावेदारी के अनुरूप सीटें मिलेंगी। अच्छा। और जेडीयू की सीटें यदि आज 43-44 है, तो क्या 43-44 विधायक ही लड़ेंगे क्या? ऐसा नहीं ना होगा। स्वाभाविक उनकी सीटें भी वो चाहेंगे कि हम दोनों सीट लड़ें। आप बीजेपी कोई 25 मांग रहा है, कोई 50 मांग रहा है, कोई कल को 15 से 20 मांगेगा, तो फिर जेडीयू कितनी बीजेपी कितनी, ये बड़ा सवाल है। 243 को जो असेंबली है ना उसको 300 कर देना पड़ेगा तभी ना जो संख्या बल की। ये सब इसलिए कहा, ये सब सौदेबाजी होती है, दावेदारी होती है, और राजनीतिक दुकान न चलानी है सबको। अभी से कोई कहे, अब जदयू बीजेपी कोई कहने किससे कहेगी बीजेपी? तो बीजेपी को भी समझ है कि हमको कितनी सीट लड़ी है। अब ये लोग देखिए अंततः कुल मिला जुलाकर मेरा जो अपना आकलन है कि ये लोग 50 सीट में फिर सिमटेंगे। 50 सीट में संतुष्ट होना पड़ेगा, यानी कि मांझी को भी संतुष्ट होना पड़ेगा, चिराग को भी, और फिर उपेंद्र कुशवाहा को। बची 200 सीट हो उसमें आसपास में जदयू बीच कुल 200 बचेगी ना, 200 से कुछ कम। तो उसमें फिर आपस में जदयू बीजेपी की अपनी समझदारी से सीट बांटेंगे। इसलिए कि लोकसभा के चुनाव में जो अभी परफॉर्मेंस रहा है असेंबली के हिसाब से, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, जदयू से लगभग दूनी सीटें हैं। एक तो सीटिंग गेटिंग चलता है, और दूसरा उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें पार्टियों का जो परफॉर्मेंस देखेंगे ना आप, तो यानी कि अरुण भारती की भी मांग जो है वो सुनी नहीं जाएगी, किसी की मांग 50 सीटें नहीं मिलने आप देखिए ना उसमें अभी। अब उसमें मैं देख रहा था अभी कि सबसे अधिक इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस दी बेस्ट रहा। 74 सीट पर जदयू ने बढ़त बनाई थी। आप कहिए तो बहुत हैरानी होती है कि जो चिराग पासवान का भी 100% और राजद जो एक सीट सिर्फ घटी, उसको 6-25 सीट था, तो सिर्फ राघोपुर में वो बढ़त नहीं बना पाए, वहाँ तेजस्वी की बढ़त थी, मैंने राजद की बढ़त। लेकिन
नीतीश कुमार की 74 असेंबली सीट पर यदि इस आधार पर 7 चुनाव हुआ रहता तो वो हार्डी होती राजद को। मात्र वो 35 सीट पर राजद की बढ़त बनी थी और उसके कैंडिडेट आलोक मेहता, हार गए, ललित यादव, हार गए हाँ ये लोग तो जी। अपने क्षेत्र में ही कहीं के नहीं रहे, बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला जुला कर देखिए इन सब परिस्थितियों की भी चर्चा होती है, चर्चा समीक्षा होती है। होती है। लेकिन आखिरी सवाल मेरा आपसे अरुण जी ये है कि अगर जो हमने शुरू में भी कहा कि क्या कुछ मांगे रखी गई हैं, जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इनके मन अनुकूल चीजें नहीं होती हैं तो क्या फिर एनडीए में टेंशन बढ़ जाएगी, दरार दिखने नहीं लगेगी? देखिए अभी अब जो अवसर और बड़ा पद मिल गया है, जी, कार्यकर्ता को मना समझा लेंगे ये लोग। कहा नहीं, राजनीतिक दुकानदारी न है। अब वो कोई सामान दुकान में नहीं रहे तो दुकान थोड़े बंद हो जाती है। मतलब किसी कार्यकर्ता को समझाया जाएगा, लगे रहो, लगे रहो। जो सीट मिलेगी। देखिए थोड़ा एकदम बिल्कुल अब कि आज की तारीख में राजनीति एक दुकानदारी हो गई है, पार्टी चलाना, और उसमें कोई अब नीति सिद्धांत विचार नहीं। जब जैसे अवसर मिले, कुर्सी की राजनीति है, कुर्सी सलामत रहे, कैसे कुर्सी मिले, जी, टोटल राजनीति इसी के इर्द गिर्द धुरी यही है। और अब मांझी जी ने जो बातें अभी कही है कि भाई हम 25 सीट सियासत को गरमा नहीं, दिया। 25 सीट चाहिए, 70 से 100 पर हम तैयारी कर रहे हैं, ये भी आपने ध्यान दिया होगा। तो सब पार्टी करेगी, जिसको 50 चाहिए वो कहेगा हम 200 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। और जदयू बीजेपी भी घर बैठे थोड़े रहेगी, आपने देखा उसका भी अभी 200 पार अभी ना आपने चर्चा की थी कि एनडीए 200 से पार। तो सामने इस बार एक और नए प्लेयर भी है ना, वो भी तो कुछ दिखा। प्रशांत किशोर की चर्चा तो हर बार अब जो चुनाव बिहार का चर्चा आप करेंगे, अहम किरदार हो चुके प्रशांत हैं किशोर की चर्चा ही करनी है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।